एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्कूल फेस्टिवल का सीन देखते हैं। उसके बाद हम उजाई को देखते हैं जो शिनिची को कहती है, मुझे पता है आप अकेले हो, मैं आपके साथ राउंड मारूंगी। तब शिनिची कहता है, मैं स्कूल फेस्टिवल में नहीं जा रहा हूँ। और ये बात सुनकर उजाकी शॉक हो जाती है और उसे इंट्रोवर्ट कहने लगती है, क्योंकि शिनिची का प्लान होता है स्कूल फेस्टिवल के दिनों अपने घर में बैठकर गेम्स में प्रोग्रेस करना, क्योंकि इस साल शिनिची के किसी भी दोस्त ने कोई भी बूथ या एग्जीबिशन को ओपन नहीं किया है और उसे इनमें इंटरेस्ट भी नहीं है। तब उजाकी कहती है, क्या मैं आपके घर में आ सकती हूँ? स्कूल फेस्टिवल के दिनों मैं आपके लिए कुक करूँगी। यह बात सुनकर शिनिची कहता है, सच में? तभी वहाँ पे इत्सुई तो आता है और वो उन दोनों को बताता है कि वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मदद कर रहा है और उसके कमेटी के एक मेंबर ने उससे पूछा था कि उन लोगों को क्या करना चाहिए जिससे अटेंडेंस बढ़े, और उन लोगों ने इत्सुई के आइडिया को चूज किया है, जो है एक स्टैम्प रैली। हर 500 येन स्पेंड करने पर उन लोगों को एक स्टैम्प मिलेगा, जिससे एक लॉटरी होगी जहाँ पर एक स्टैम्प एक लॉटरी के टिकट का काम करेगा और डे 2 को उन लोगों को प्राइज को दिया जाएगा। तभी इत्सुई तो उन दोनों को प्राइज को दिखाता है, जो एक गेमिंग कंसोल होता है, जिसे देखकर उजाकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे एक्साइटेड देखकर शिनिची उजाकी के साथ टीम अप कर लेता है और ये देखकर उजाकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद इत्सुई तो उन दोनों को बताता है कि एक्सपेंसिव बूथ से उन दोनों को ज्यादा स्टैम्प मिल सकते हैं और इसके लिए वो उन दोनों को ऑकल्ट क्लब को रिकमेंडेड करता है और बताता है कि बस उनके फॉर्चून के प्राइस ज्यादा नहीं है, उनके फॉर्चून ऑथेंटिक और एक्यूरेट है। और उसके बाद वो उन दोनों को कहता है, तुम अपने स्कूल फेस्टिवल के डेट को एंजॉय करो, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यह बात सुनकर उजाकी और शिनिची गुस्से में कहते हैं, यह वो नहीं है जो ये है। उसके बाद हम स्कूल फेस्टिवल का सीन देखते हैं, जहाँ पर उजाकी और शिनिची बहुत ज्यादा मजे करते हैं और उसके बाद वो दोनों ऑकल्ट क्लब के पास जाते हैं, जहाँ क्लब के बाहर लड़कियों की बहुत ज्यादा लंबी लाइन होती है। तभी कुछ लोग उजाकी और शिनिची के बारे में कुछ कह रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों फॉर्चून टेलर के पास जाते हैं, जहाँ पर वो फॉर्चून टेलर उन दोनों को एक साथ देखकर शॉक हो जाती है और थोड़ी सी बातचीत के बाद उजाकी और शिनिची को पता चल जाता है कि ये फॉर्चून टेलर सिर्फ रोमांस फॉर्चून को टेल करती है। और यह बात जानकर वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फॉर्चून गार्ड्स उन्हें वहाँ से जाने नहीं देते हैं और उन्हें बहुत कुछ सुनाते हैं। उसके बाद वो फॉर्चून टेलर उजाकी और शिनिची को उन दोनों का फॉर्चून बताती है और कहती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है और उन दोनों को डेट करना चाहिए। और उसके बाद वो बहुत ज्यादा बकने लगती है और उसकी बक सुनकर लिटरली मुझे भी गुस्सा आ गया है। और उसकी ये बक सुनकर बाकी फॉर्चून गार्ड्स कहती है, ये इनफ है। और तभी हम देखते हैं कि उजाकी और शिनिची वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तभी एक फॉर्चून गार्ड उस फॉर्चून टेलर से पूछती है, क्या तुमने जो भी कहा था वो रियल है? तब वो फॉर्चून टेलर कहती है, हाँ वो रियल है। और तभी हमें पता चलता है कि वो फॉर्चून गार्ड और कोई नहीं, हमारी प्यारी दुलारी गोरी, एक सेकंड, गोरी आमी है। उसके बाद हमें पता चलता है कि आमी इत्सुई के प्लान को फॉलो कर रही थी और इत्सुई किसी भी कमेटी में नहीं है। उसके बाद हम उजाकी और शिनिची को देखते हैं, जहाँ पर शिनिची उसी बात को सोचकर बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो अपने मन में कहता है, मैं उजाकी की फेस की ओर नहीं देख सकता। तभी वो उजाकी की फेस की ओर देखता है। तब उजाकी उसे कहती है, मैं इस बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगी। फॉर्चून टेलिंग बेसिकली गर्ल्स के लिए एक गेम है। उसके बाद हम प्राइज सेरेमनी का सीन देखते हैं, जहाँ पर उजाकी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उस गेम कंसोल को किसी और ने जीत लिया होता है। उसके बाद हम शिनिची को देखते हैं, जो उसी बात को सोचकर बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी वो उजाकी से पूछता है कि उसे किसी काम में मदद चाहिए। तब उजाकी उसे बताती है कि वो ये काम अकेले ही कर सकती है और उसके बाद वो शिनिची को कहती है टेबल को सेट करने के लिए। तब शिनिची सोचने
सोचने लगता है मुझे उजाई की तरह बनना होगा और इस बात को ज्यादा सोचना नहीं होगा। तभी हम उजाई को देखते हैं जो उसी बात को सोच कर बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद वो सोचने लगती है मैं एक लौती वुमेन हूँ जो सेनपाई को अटेंशन देती है, वो मेरे बिना नहीं जी सकता। उसके बाद वो दोनों खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी उजाकी शिनिची से पूछती है क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते हो? तब शिनिची कहता है मेरे लिए कुक करने के लिए फिर से शुक्रिया। तब उजाकी कहती है और कुछ? तब शिनिची कहता है हमेशा की तरह आज भी तुम्हारा खाना बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम एक अच्छी शेफ हो। तब उजाकी कहती है नहीं नहीं। तब शिनिची कहता है आज के इंग्रेडिएंट्स के पैसे मैं दे दूंगा। तभी वो कहता है मुझे पोंजू पास करो। और ये बात सुनकर उजाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी शिनिची उजाकी से इसका रीजन पूछता है और उसे बताता है कि वो उससे माफी मांगेगा। तब उजाकी चिल्लाते हुए कहती है जल्दी से खाओ। और तब शिनिची भी वैसा ही करने लगता है। तभी शिनिची उजाकी से शिशिमी को पास करने को कहता है और तभी उन दोनों के हाथ एक्सीडेंटली टच हो जाते हैं। वैसे तो ये कोई रोमांटिक मोमेंट नहीं है, फिर भी मैं इसे रोमांटिक मोमेंट बोल देता हूँ क्योंकि ड्रामा एक्सप्लेनर्स वाले हमेशा ऐसा ही करते हैं। गिरो परो कुछ भी करो वो एक रोमांटिक मोमेंट ही हो जाता है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको गुड बाय।